पवित्र भूमि पर नींव क्या होती है, नींव का पत्थर क्या होता है, वहां तक आने में क्या संघर्ष हुए थे, किन्होंने जीवन और जवानी खपाई थी, वो किसी को पता नहीं होता। केवल कंगूरे दिखाई देते हैं कि एक दिन में हो गया। कभी लोग कहे कि देश आजाद हुआ था और 1947 में सरकार बनी, उनने कहीं नहीं किया और आज सरकार ने उसी ने किया कर दिया। तो भैया भाखड़ा नागर के आदि वालों ने बनाया। भाखड़ा नागर बनाने में कई लोगों का परिश्रम था, कई लोगों के जीवन और जवानी बर्बाद हो गए, तब जाके आज देश में शानदार शानदार सड़कें हैं, इतनी ट्रेनें चल रही है, इतने बिजली के संयंत्र लगे हैं, इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र लगे हैं। ये शून्य में भी कुछ लोगों ने काम किया था, उसका परिणाम आज ये 60 और 70 हजार रुपए भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम एक उंगली जब दूसरी तरफ उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ भी आती है। जब 2013 का आंदोलन हुआ, हमारी मांग थी, जो मांग सरकार को पूरी करना थे पूरी की। उसके बाद में कितने प्रांत अध्यक्ष ऐसे थे कि उस दिन माननीय पाटीदार जी के साथ में गए थे और यह भी कहा था कि टिकट इनको दिया जाए, पर आरोप एक के ऊपर लग जाता है, भी गिर जाता है। जब हमने सब यही बात कह रहे हैं सब कि जब हमारी मांगे पूरी हुई है, जब हम संयुक्त थे, तो जब 7 में भी संयुक्त थे, 13 में भी संयुक्त थे, तो एक ही चोर कैसा हो गया भैया? ऐसे आरोप हम लड़ने की दिशा में रहे, हम सरकार से हमारी बातें कैसे मनवाएं, इस बात की तैयारी हो। कभी भी कहीं भी अपने लोगों का मोरल डाउन करने का काम न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम ईमानदारी के साथ में लड़ें और कोशिश करें। आज एक बात बता दो, मध्य प्रदेश के कर्मचारी राजनीति में ऐसा कौन सा संगठन हुआ है या ऐसा कौन सा कर्मचारी हुआ है या संगठन का नेता हुआ है जिसको विधानसभा और लोकसभा जाने का अवसर मिला? हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और गुरुजी इस प्रदेश में वो लोग हैं जिनके नेतृत्वकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा तक जाने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है, पर हमने जो मांगा था वो मिला। उसके बाद में जो कमियां रही, और कमियों को पूरी करने की जिम्मेदारी जो बाद वाली पीढ़ी है उसको जिम्मेदारी के साथ में निभाते हुए जो कमियां रही है उसकी पूरी करने की जिम्मेदारी उस पीढ़ी की होती है। शिक्षा सेवा का गठन हुआ, उसमें कमियां रही है, लेकिन उस मंच पर भी मध्य प्रदेश में अध्यापक, संविदा शिक्षक, शिक्षा कर्मियों के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, उस दिन 21 जनवरी 2018 को सारे उस मंच पर बैठे हुए थे। यदि कोई कमियां रही है तो उस मंच की फोटो पुरानी उठाकर देख लेना, उनकी जिम्मेदारी भी उन सकती है। हम संकल्पित हुए हैं और इस संकल्प के साथ कि एक भी समस्या नहीं रहेगी। कई लोगों ने तो नारा दे रहे हैं वो तो कि भाई सरकार बदल देंगे तो मिल जाएगी, तो भैया फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार बदलने से नहीं देगा, हम कब तक 5-5 साल तब तक इंतजार करेंगे? हम इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। कई हमारे लोग, हमारे कई साथी हर महीने रिटायर्ड हो रहे हैं, कोई 1 हो रहा है, कोई 2 हो रहे हैं, कोई 4 हो रहे हैं। ऐसे हम इंतजार करने लगे तो कई हमारे लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारा उद्देश्य कर्मचारी संगठन होने के नाते हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार आज है उसी से लड़कर उसके गले में बिल्कुल हाथ डालकर उससे निकलवाएं और हमारी समस्या का समाधान हम करवाएं। मित्रों, रोज संगठन बनते हैं, रोज संगठन बनते हैं। एक मैसेज से सब पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में आपकी बात पहुंचाई जा सकती है। यदि पहले मान लो 2003, 5, 8, 13 तक का कभी इतने लोग इकट्ठे करना रहता तो क्या करना पड़ता? इतने लोग तो हम कितने मेहनत करना पड़ती, गांव-गांव तक हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारे जो निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता थे वो गली गली घूमते थे, मोटरसाइकिलों से साइकिलों से घूमते थे, तब जाकर ये काम होता था। पुराने बहुत सारे जिलाध्यक्ष, पुराने लड़ने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए। अब तो बहुत ही आसानी से महाकाल बाबा की, भारत माता की। सम्मानीय साथियों, हमारे साथ में संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ है उसकी साक्ष्य लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी भी
साक्षी हमको चाहिए है कि जो हमारा आंदोलन होगा उसमें हम साथ में रहेंगे। सम्मानित साथियों, में हमारे पांचों भाइयों ने अपनी बात आप तक रखी और आपने सुनी। इसका आस है मध्य प्रदेश शासन तक पहुंच रहा है कि ये 5 लोग एक साथ हो गए हैं और मैं महाकाल की इस नगरी में बैठा हूं। मैं जाति का ब्राह्मण हूं और अध्यापक हूं। मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खाता हूं कि मैं 4 भाइयों के साथ जब तक मांगे, चाहे 23 हो, चाहे 24, चाहे 25 हो, इनके साथ रहूंगा। संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ, जब मध्य प्रदेश में मुझे पूरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, पूरी लड़ाइयों की जानकारी आपको और मुझे है कि जब तक भी संयुक्त मोर्चा का गठन प्रदेश में हुआ है, तब सारे प्रदेश के अध्यापकों का हित हुआ है। हमारे भरत भाई ने कहा है कि 20 अगस्त को अगर भोपाल की गलियां अध्यापक भाई और बहनों से भर गई तो हमारी मांग अब दूर नहीं है। 20 अगस्त के पहले मैं आपके संभाग के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री यादव जी से, आपके संभाग के माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री सुजालपुर से और कर्मचारियों का, जिनने मध्य प्रदेश शासन ने कर्मचारियों की परेशानियों के लिए समय पर शासन को अवगत कराने के लिए माननीय रमेश शर्मा जी, जो प्रॉपर उज्जैन के रहने वाले हैं, मैं इन तीनों से कहता हूं निवेदन करके, उनके लोग यहाँ बैठे हैं और मेरी बात कह देना, दोनों माननीय मंत्रियों से भी कह देना कि अगर आप चाहें तो 20 तारीख के पहले 5 लोगों को ले जा करके और माननीय सीएम साहब से हमारी मांगों को स्वीकृत करा सकते हैं। अगर उच्च शिक्षा मंत्री हो, मैं उज्जैन में बोल रहा हूं, और सुजालपुर के स्कूल शिक्षा मंत्री से भी कहता हूं कि अगर अगस्त में हमारी मांगें मंजूर नहीं कराई तो माननीय मंत्री जी, आप अपनी आत्मा से महाकाल के यहाँ चले जाना है कि 20 तारीख के बाद मुझे क्या करना है। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक सौभाग्य है कि इसी संभाग से हमारे विभाग के 2 मंत्री हैं और दोनों मंत्रियों को विधानसभा में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं दोनों से निवेदन प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके दोनों मंत्रियों से, और महाकाल की नगरी से कहता हूं, मैं बैठा हुआ निवेदन करता हूं कि विधानसभा के जो क्वेश्चन पूछे जाए उनके उत्तर सही देना यार, घुमा फिरा के उत्तर नहीं देना। क्योंकि मैंने देखा विधानसभा भी शुरू होने वाली है, वहां देखना माननीय यादव जी ने लिख दिया, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय परमार जी ने लिख दिया। परमार जी कहते हैं हम 5 से कि बगैर छुट्टी से नहीं आना, बगैर अवकाश के लेके हमारे बंगले पे नहीं आना। 12 शिक्षा मंत्री 3 महीना और है गुरु परमार जी, ज्यादा समय नहीं है आपको, ऐसे हम और हो 5 लोग हो, बुलाओ लोगों अपने आपस में, और जो हमारे 3 लाख अध्यापकों की समस्याएं हैं उनको निदान करा दो माननीय यादव जी और माननीय परमार जी। अब उनके लोग भी जो यहाँ बैठे हों, बोल देना कि मनोहर दुबे उज्जैन के मन से बोल के गया है कि अभी आप अपने आदरणीय प्यासी जी आपके उज्जैन के हैं, वहां पे बैठे, उनको भी अवगत करा देना कि भैया ये 5 लोग आते हैं 3 लाख लोगों के अध्यापकों की हितों की मांग लेके, तो इनसे ना पूछे कि क्या आप अवकाश लेके आए कि नहीं आए। तो भैया जो भी उनके व्यक्ति शासन प्रशासन के बैठे, तारीख 20 के पहले मैं मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास होगा, आशा करता हूं कि हमारी जो मांगे हमारे भाइयों ने बताई, मांगों को बार बार आप तक ले जाना ठीक नहीं होगा, उन मांगों को स्वीकृत करवा कैबिनेट में, विधानसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जहां से चाहे स्वीकृत करा दें। तो 20 तारीख का वो कार्यक्रम हमारा तो तय नहीं, भरत भाई हमारे संयुक्त मोर्चा का कार्यक्रम तय है कि 20 तारीख से हमारा भोपाल में कार्यक्रम होगा, परंतु अगर 20 के पहले कर दें तो इसी महाकाल की नगरी में इस संभाग के माननीय दोनों मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को बुला के हम 2 लाख लोगों का स्वागत करेंगे इस उज्जैन में। क्योंकि हम आपके, ऐसा नहीं वो मंत्री हमारे हैं, लेकिन मंत्रियों से हम नाराज हैं भैया।
क्योंकि 2 महीने बाद आदरणीय यादव जी और आदरणीय परमार जी कहेंगे मां साहब, बहन जी से कहें बहन जी सुनो, चुनाव आ गया, हमारी मदद करो। तो भैया वही मौका। पांचों भाइयों को विश्वास है कि जो हाल उज्जैन संभाग का एक हाल में भरा हुआ है, अगर आप विश्वास है हम पांचों भाइयों को, आप लोगों के ऊपर, कि अगर आगामी जो कार्यक्रम की घोषणा की गई है उस कार्यक्रम में उज्जैन संभाग से ऐसे 50 हाल भरना चाहिए, इतना विश्वास है कि माली के बिना बहार नहीं होती और कर्मचारी के बिना सरकार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी नहीं होती। महाकाल का की भारत माता की जय हिंद जय।